श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज है शुक्रवार और आज बैसाख महीने की पावन पवित्र प्रदोष का दिन है। यह प्रदोष व्रत सबसे विशेष माना जाता है जो कि बैसाख महीने के पावन पवित्र दिनों में आता है। आप प्रदोष काल का समय 6:33 से 9:03 के आसपास रहने वाला है। आपके पास खूब समय है जब आप दीपदान और महादेव की विशेष पूजा अर्चना कर सकते हैं। आप जानते होंगे गुरुजी ने बहुत सारे उपाय बता रखे हैं जिसमें से वह कहते हैं कि आप प्रदोष काल में व्रत नहीं कर सकते, कोई नियम इत्यादि आप नहीं ले सकते हैं, तो मात्र आप दीप दान करते हैं। तो शुक्र प्रदोष के दिन जो दीप दान किया जाता है वह धन की परेशानी, पैसा, दवाई और दुर्घटना, वाहन खराब होने में खर्च नहीं होता और माँ लक्ष्मी, महादेव, श्री नारायण और माँ पार्वती की हमेशा कृपा बरसती है। आज भक्तजन द्वादशी का पारण सुबह करेंगे, उसके बाद त्रयोदशी व्रत करने का प्रयत्न करेंगे। भाग्य बदलता है जो भक्तजन आज के दिन दीपदान करते हैं। आपको दीपक का उपाय कैसे करना है ध्यान से सुने, अंत तक बने रहें। आप जानते होंगे माँ लक्ष्मी का भी आज दिन है सुंदर स्वरूप में। सबसे पहले अपने घर की रसोई में माँ अन्नपूर्णा का आप ध्यान करें। किसका ध्यान करना है? माँ अन्नपूर्णा का ध्यान कर कर कि हे माँ अन्नपूर्णे, मेरे घर में, जो कि माँ पार्वती की ही एक स्वरूपा है और घर की रसोई घर में पितृदेवता भी वास करते हैं। सबसे पहले घर की रसोई में संभव हो तो एक चुटकी आप चावल डाल सकते हैं घर में जो रसोई में दीप लगता है, या साधारण सरल तरीके से हल्दी डाल सकते हैं जो कि माँ पार्वती को बहुत प्रिय है। नहीं तो सादा दीपक लंबी बत्ती का, घी या तिल के तेल का अपनी घर की रसोई में माँ अन्नपूर्णा और पितरों का ध्यान करते हुए लंबी बत्ती का जरूर जलाएं। इससे सौभाग्य बढ़ता है और अन्न जो आप रसोई में बनाते हैं वह शरीर में लगता है और रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ा से मुक्ति मिलती है और व्यापार में भी गति प्रदान होती है। तो सबसे पहली कोशिश आपको यह करनी है। आप जानते होंगे महादेव के शिवलिंग पर 4 पहर जल का अभिषेक किया जाता है। तो शाम को प्रदोष काल में आज बहुत अधिक महत्व है पूजा की। तो आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा शिवलिंग पर आप जल चढ़ा पाएँ, महादेव का सुंदर श्रृंगार कर पाएँ। साथ ही इस महीने जो सबसे अधिक महत्वता है वह है पावन पवित्र जल के दान की। ज़्यादा से ज़्यादा चींटी, चिड़िया, कबूतर, पशु पक्षियों के लिए और गौ माता के लिए जल का प्रबंध करें। पावन पवित्र वृक्षों का सिंचन करें, इससे पितृदेवता प्रसन्न होते हैं और महादेव को पशुपतिनाथ कहा जाता है। वह इस कार्य के लिए हमेशा अपने भक्त को सुंदर फल देते हैं। यह तो बात हो गई कुछ कार्यों की जो आपको नियम के तहत जरूर करना है। अब जानते हैं दीपक के सर्वश्रेष्ठ उपाय की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे आज के दिन बेलपत्र वृक्ष के नीचे दीप दान करना बहुत सुखद माना जाता है, परंतु बेलपत्र का पेड़ है ही नहीं तो हमें क्या करना चाहिए? बेलपत्र का पेड़ नहीं है तो आप सभी के घर पर कोई भी पावन पवित्र वृक्ष है, जैसे आंवला, बड़, पीपल, बेलपत्र या कोई भी पावन पवित्र वृक्ष है, वहाँ पर तुलसी माता का, क्योंकि शुक्र प्रदोष व्रत है तो माता लक्ष्मी के निमित्त आज जो है बेलपत्र वृक्ष के नीचे दीप लगाया जाता है। तो आप अपने घर पर उपलब्ध कोई भी वृक्ष के नीचे सबसे पहला दीपक एक चावल का दाना डालकर आप सभी जरूर से प्रज्वलित करें कि हे महादेव, हे सती माता अर्थात माँ गौरा, हे महादेव आप प्रसन्न हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए एक चुटकी चावल जो कि नारी के जीवन के दुख काटता है उसकी प्रार्थना करते हुए संभव हो तो सबसे पहला दीपक आप प्रदोष काल में बेलपत्र वृक्ष के नीचे लगाएं। अगर नहीं है तो कोई भी पवित्र पेड़ के नीचे आज दीपदान करें। तो सबसे पहला दीपक आपको यह लगाना है प्रदोष व्रत के दिन। दूसरा, शिव मंदिर की चौखट में या महादेव के मंदिर में जाकर आपको दीपदान जरूर करना है। हमेशा दीपक के नीचे आपको जो है चावल का आसन देना चाहिए या पुष्प का आसन देना चाहिए, सुखद माना जाता है। तो दूसरा दीपक महादेव के मंदिर में या महादेव की चौखट पर जरूर लगाएं। पहला बेलपत्र पेड़ के नीचे, दूसरा महादेव के मंदिर में, तीसरा अपने घर के दरवाजे पर। परंतु ध्यान रखने योग्य यह बात है कि जो दरवाजे पर दीपक लगाया जाएगा उसका मुख आपके घर के अंदर की ओर होना चाहिए। और यहाँ पर जो है आप सभी को इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो यह घर के दरवाजे पर दीप लगाया जाएगा यह आपको बहुत सुखद अनुभूति दे। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को लंबी बत्ती का दीपक अपने घर की तरफ मुख करते हुए लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके अलावा गुरुजी कहते हैं अगर आप 3 जगह जैसे कि बेलपत्र पेड़, महादेव के मंदिर में, दरवाजे की चौखट पर दीपक लगाने में असमर्थ हैं, आपसे व्रत उपवास भी नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं। शाम के समय प्रदोष काल में महादेव नंदी पर सवार होकर भ्रमण पर निकले तो मेरे घर पर अपनी दृष्टि डालना, ऐसी प्रार्थना करते हुए सिर्फ घर के दरवाजे पर भी अगर आप दीप लगा देते हैं तो इससे बहुत सुखद अनुभूति हो जाती है। कुछ भी नहीं कर सकते, कोई विशेष नियम उपवास आपसे नहीं होता है। तो बस आज प्रदोष काल में घर के दरवाजे पर दीप लगाना न भूलें। साधारण सरल तरीके से
मात्र 1 चावल का दाना रखकर आप दीप लगा देते हैं प्रदोष काल में, तो भाग्य की रेखाएं प्रबल होती है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो इस कार्य को आप सभी को करना भूलना नहीं है। इस तरह से यह जानकारी थी। इसके साथ साथ आज द्वादशी मिश्रित त्रयोदशी है, तो चावल के दाने की बहुत महत्वता है। अपने घर के मंदिर में महादेव के सामने शाम के समय प्रदोष काल में या शिव मंदिर जाकर दीप प्रज्वलित करने के बाद शिवलिंग पर, शिवपिंडी पर अच्छी तरह से चंदन का लेपन करें। चंदन का जहाँ पर आपने लेपन किया है, अपने हाथ में 108 चावल लेकर आप जो है चावल को चिपकाने का प्रयत्न करें। यह सामान्य सरल तरीके से चिपकते नहीं है चंदन के ऊपर। तो 108 चावल के दाने, क्योंकि आज शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी में भी यह वृद्धि करते हैं, तो साधारण सरल तरीके से 108 चावल के दाने आप शिवलिंग पर चंदन लगाकर समर्पित कर देते हैं, तो भी आपका एकादशी व्रत सफल हो जाता है और त्रयोदशी व्रत भी संपूर्ण फलों की प्राप्ति के रूप में होता है। तो साधारण सरल तरीके से शिवलिंग पर 108 चावल के दाने देर रात्रि तक आप जरूर चढ़ाएं। इसका सौभाग्य बढ़ता है और धन संबंधी हमेशा के लिए परेशानी दूर होती है। आज के दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप बेलपत्र पेड़ की पास बैठकर अपने रोग मुक्ति के लिए करना सुखद माना जाता है। महादेव के मंदिर नहीं जा सकते, बेलपत्र का पेड़ आसपास नहीं है, अपने घर के मंदिर में कि हे महादेव मेरे रोग काट दीजिए, क्योंकि आपने शुक्र को भी, अर्थात शुक्र देवता को रोग हो गया था, तो आपने महामृत्युंजय मंत्र उसको दिया था, तो उसी मंत्र का ध्यान करते हुए मेरे शरीर के रोग भी काट दीजिए, ऐसी प्रार्थना करते हुए घर के मंदिर में शुक्रवार के दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप का नियम एक गुरुजी ने बताया है, उसे भी कर सकते हैं। मंत्र जाप नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। महादेव का सुंदर स्वरूप महामृत्युंजय, उसका भी आज ध्यान स्मरण कर लेना बहुत होता है, अपने रोग की जो है पूर्णता के लिए, कि वह कट जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए तो यह कार्य करें। साथ के साथ आज प्रदोष काल में शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाएं। जल के लोटे में हरा मूंग, बेलपत्र, शमी का पत्ता और विशेष जो है हरा गुड़ का टुकड़ा, हरा मूंग, बेलपत्र और शमी का पत्ता, यह 4 चीजें डालकर जो भी भक्तजन शिवलिंग पर जल चढ़ा देता है उसका दुर्भाग्य दूर होता है और हमेशा ही बरकत होती है। सौभाग्य चाहते हैं तो यह कार्य आप आज रात तक जरूर करें। इस तरह से आप दीपदान करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और यह श्रेष्ठ कार्य करें, लाभ तो मिलेगा। आज महामृत्युंजय मंत्र के जाप की महत्वता है, माँ लक्ष्मी से संबंधित मंत्रों के जाप की महत्वता है, तो इन कार्यों को कर कर आप दुर्भाग्य को दूर कर सकते हैं। इस तरह से यह कार्य करें। शिवलिंग पर सुंदर कनेर का फूल, शमी का पत्ता, बेल पत्र, इन साधारण सरल तरीके से इन्हें चढ़ा देने से लाभ तो मिलता ही है। माँ लक्ष्मी का ध्यान करें, कनक धारा स्रोत का पाठ कर सकते हैं। इन सरल सरल से कार्यों से भी प्रदोष व्रत का संपूर्ण फल मिल सकता है। शिव का श्रृंगार करें, शिव को सुख दे, आपको सुख स्वतः ही मिल जाएगा। आपकी क्या राय है कमेंट्स में बताइए।